और उसके अंदर डाइट में 276 पोस्ट सैंक्शन है और 220 वैकेंट। किसने रोका है आपको? तो आप तो प्रधानमंत्री के 10 लाख की नौकरी देने का मजाक उड़ाते हो और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हो, क्योंकि तुम एक परिवारवादी सरकार चला रहे हो और तुम अपने बेटे, दामाद, बेटी और अपने चहेते लोगों की सरकार चला रहे हो। तेलंगाना निजाम शासन से लेकर के आजाद भारत में जो सपने देखे लोगों ने, उस सपनों को तुमने जगाया, तुम्हें अवसर मिला, लेकिन सपनों को तोड़ा है। ये बीजेपी नीचे तक ले जाएगी और बीजेपी जनता को कलेक्ट करके बीजेपी काम करने का भरोसा देती है और करती है। इससे पहले बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई होगी, बीजेपी रूल के स्टेट गवर्नमेंट हुई होगी। डबल इंजन की सरकारों का फायदा आज देश के तमाम राज्य देख रहे हैं। अपने अपने राज्यों की ट्रेडिशन से अलग डबल इंजन की सरकारों का फायदा देखते हुए, जहां राज्यों में हर चुनाव में सरकारें बदल जाती थी, वहां जैसे मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश फुल मेजॉरिटी, अच्छी मेजॉरिटी के साथ सरकारें फिर से आ रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों का फायदा है। हम होप करते हैं कि हिमाचल में भी हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज खत्म होने वाला है और वहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार कंटिन्यूअस काम करने के लिए छुट जाने वाली है। क्यों? क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आपको नगर कर्नूल लोकसभा में हम थोड़ा सा సభలో ముఖ్యంగా వనపర్తి జిల్లాలో ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్ కు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన అన్న మహేంద్రనాథ్ పాండే గారు, భారీ పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రివర్యులు వారు, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తున్నారు, 2 సార్లు ఎంపీగా ఉన్నారు, 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. రామ జన్మభూమి విషయంలో 5 నెలలు జైల్లో ఉండి రామ జన్మభూమి సాధించడానికి ముఖ్యంగా వర్క్ చేసినటువంటి వారు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఏబీవీపీ క్యాండిడేట్ గా ఉండి కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా చేశారు. ఈ రోజు వారందరూ మన నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ గా, ప్రభారిగా మనకందరికి వచ్చారు. మేమందరం వారు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాం. దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో 3 అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు. గద్వాల జోగులాంబ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామచంద్రారెడ్డి గారు, మరియు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు సుధాకర్ గారు, అన్న ఆచార్యన్న గారు, దిలీప్ గారు, మరియు మా పార్లమెంట్ ఇంతకుముందు కాంటాక్ట్ చేసినటువంటి బంగారు సుజిత్ గారు, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ వారు, మరియు అన్న మన రామకృష్ణ గారు, వారు మా పార్లమెంట్ కు ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు. మరియు సుధాకర్ గారు మౌలి నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నారు. మరియు జనరల్ సెక్రటరీ మాధవరెడ్డి గారు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు కృష్ణ గారు, మరియు పార్లమెంట్ కో కన్వీనర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ మీటింగ్ లో संविधान 2 सरकारें चुनता है, राज्य की और केंद्र की। और केंद्र की सरकार अगर जनता को, किसानों को राहत दे रही है, उनको उससे बीज आ रही है, उनको खाद आ रहा है, तो क्यों बाधा बनती हो? तब पीएम किसान निधि लेने को ममता तैयार हुई। वरना ममता ने हाईकोर्ट की लताड़, हाईकोर्ट कलकत्ता की लताड़ को निकली और यहाँ पीएम आवास का पैसा, मिला हुआ पैसा यूटिलाइज नहीं किया केसीआर गवर्नमेंट ने, गरीबों के संग खिलवाड़ किया। आयुष्मान भारत हर गरीब को 5 लाख पर ईयर पर पर्सन इलाज का भारत सरकार दे रही है, लेकिन गरीब के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में, केंद्र सरकार और उस गरीब के इलाज के बीच में एक स्पीड रोड ब्रेकर बन के खड़ा है ये केसीआर और उसकी टीम।
मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रदेश की जनता इसको सीरियसली। रामकुंड में सब बंद हो गया था, इनकी जमीनों को कांग्रेस वाले बेच रहे थे, कॉलोनी वालों से एडजस्ट कर दिया था। आज वो सब फिर से मोदी सरकार ने चालू करके लोगों को उर्वरक में, भारत को विदेशों से उर्वरक बनाने की जगह आत्मनिर्भर बनाया है। तो इस दृष्टि से हम सब आज यहाँ प्रवास पर हैं और मीडिया के माध्यम से इस परिवर्तन में अपनी बात रख रहे हैं। धन्यवाद। बता रहा हूँ, अभी हाल में सोमशिला कृष्णा नदी ब्रिज 1100 करोड़ रुपया 15-16 सालों से 15-16 ईयर से तेलंगाना की जनता की प्रबल इच्छा के सपने को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 11,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किया सोमशिला पर, जिससे हमारी दूरी आपस की जहां डिस्टेंस है 90 to 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। इतना बड़ा उपहार तेलंगाना को दिया है। वो तेलंगाना में बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और तेलंगाना के साथ अपने रिश्ते को और डेवलप करते हुए डबल इंजन की सरकार बनाते हुए इस प्रदेश के सबसे विकसित प्रदेश, अग्रणी प्रदेश, एग्रीकल्चर आधारित प्रदेश, जिसके उर्वरक की सारी समस्याओं को हल किया है हमारी भारत सरकार ने। अभी हाल में रामपुर तो पीएम किसान निधि में ही यहाँ पर 533 करोड़ रुपए दिए गए, 2,66,533 करोड़ रुपया और 2,66,862 लाभार्थी इस सेगमेंट में हमारे नागर कर्नूल लोकसभा के अंदर लाभ उठाए हैं पीएम किसान निधि का। मनरेगा में इसमें 883 करोड़ 32 लाख रुपए केंद्र सरकार ने भेजे। बहुत से आवास का, शहरी आवास का, आयुष्मान भारत, इन सब आंकड़ों को छोड़ देता हूं। अभी कोरोना काल में ये स्ट्रीट वेंडर्स जो रोज कमाते थे, रात में उस कमाई से अपने घर का खाना खाते थे, चलाते थे परिवार, उनको जो कठिनाई हुई, उनको पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपया बिना किसी बैंक की लंबी चौड़ी गारंटी के 10,000 रुपए की पीएम स्वनिधि केवल आपके इस नगर कर्नूल लोकसभा में 12,854 लाभार्थी हैं और उनको 12 करोड़ 85 लाख रुपए बने। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 350 किलोमीटर 6,100 करोड़ रुपए का निर्माण यहाँ हुआ। अभी सबसे बड़ी बात इस नगर कर्नूल में यहाँ पर और यहाँ नगर कर्नूल के अंदर अभी दो बात मुझे बताने में तकलीफ हो रही है। जो काम ममता बनर्जी कर रही है बंगाल में, पहले तो वो पीएम किसान निधि भी नहीं ले रही थी। प्रेसिडेंट बन्नापट्टी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी, हमारे सभी पदाधिकारी जो यहाँ हैं जिनका परिचय दिया इन्होंने, स्टेट सेक्रेटरी और हमारे लोकसभा कन्वीनर, रजिस्टर कन्वीनर और सभी पार्टी सीनियर ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट के साथ, सभी मीडिया जनों का, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को मेरे तरफ से बहुत रिस्पेक्ट और सबका वेलकम। आज बीजेपी ने जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार किया है, उसको और उत्साह बढ़ाने के लिए, उसका जोश बढ़ाने के लिए पार्टी ने हम अनेक मंत्रियों को एक एक क्लस्टर का काम सौंपा। मैं मेरे जिम्मे, जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मेरे जिम्मे आपका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मेरा भी लंबा अनुभव है,
मैं 1980 से बीजेपी के वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, तो हमारा लंबा अनुभव है। उसमें मेरे जिम्मे 3 लोकसभा, नगर कर्नूल, महबूब नगर और नरगोंडा का काम सौंपा है। और इसमें महबूब नगर के प्रवास के बाद मेरा आज नगर कर्नूल का प्रवास हुआ। अब ये कल तक चलेगा। हम इसमें बेसिकली फोकस कर रहे हैं, स्ट्रांग बूथ कैसे हो, हमारा सेक्टर कैसे स्ट्रांग हो, हमारे मंडल कैसे स्ट्रांग हो, हम सारी सोसाइटीज को कैसे पार्टी से जोड़े, और जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका सम्मान है समाज में, उनको भी जोड़े। और इस पर सारा काम अभी मेरी मीटिंग से यहाँ संपन्न हुई है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के संग, और हमारी अभी कोर कमेटी हुई है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स एंड मंडल प्रेसिडेंट के संग मिलेंगे, फिर और हमारे प्रोग्राम आपके बीच है। कुल मिलाकर के हम सब इस लोकसभा को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, और इस लोकसभा की असेंबलीज को जीतना, और कमिंग पार्लियामेंट में भी ये नगर कर्नूल हम विन करना, इस टारगेट के संग बीजेपी मोदी जी के बड़े व्यक्तित्व के आकर्षण में और काम कर रही है। और बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इन सब लोगों की योजनाएं इन दृष्टियों से हम सब नीचे तक ले जा रहे हैं। और जिसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अपने बीच बंडी संजय, मेंबर पार्लियामेंट संसद में हमारे साथी, और उनकी सारी टीम और स्टेट के सीनियर लीडर सब लगे हुए हैं। और एक चेंज आप मीडिया के लोग फील कर रहे होंगे, एक इन्वायरमेंट, एक नैरेटिव बीजेपी ने बदला है। और बीजेपी ने ये जनता में एक मैसेज देने का कोशिश किया है, और मैसेज कन्वे प्राप्त हुआ है कि नियम कानून के नाम पर ये केसीआर गवर्नमेंट आई, और न नीरू मिला, न निधलू मिला, और न नियम का, और फंड पर सारे वायदे झूठे हुए। और रोजगार के सवाल पर आज मैंने एक छोटी सी तस्वीर यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच में रखने की कोशिश की। और बीजेपी से जुड़े नेचुरली 7 स्टेट्स की जो सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी बीजेपी रूल कर रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर की देखरेख में हम वहां भी नौकरियां देंगे, जो लाखों की संख्या में एक टोटल कलेक्शन 60-70 लाख करोड़ तक जाएगा कुछ आगामी दिनों में। तो 10 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 75 लाख नौकरियां एक दिन जारी की गई। मैं भी एक सेंटर पर मैंने 700 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा लखनऊ में, स्मृति ईरानी ने कानपुर में, ऐसे हर एक की ड्यूटी लगी। तो मैं एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि केसीआर ने मजाक उड़ाया उस नियुक्ति पत्र जारी करने का। लेकिन केसीआर से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी भत्ता 3016 रुपए 3060 रुपये देने का वादा किया था, वो कहां गया? केसीआर से मैं पूछना चाहता हूं, केवल 2 डिपार्टमेंट का सिनेरियो मैं आपके सामने, मंडल एजुकेशन ऑफिसर के 584 पोस्ट सैंक्शन है तेलंगाना में, 584 पोस्ट, और जिसमें 565 वैकेंसी। किसने मना किया है? आप इतने वर्षों से तुम कर रहे हो, क्यों नहीं फिलअप करते हो? आज डाइट एजुकेशन बेस है हमारे इन्वेस्टर्स का, हमारे तेलंगाना